और समाचार प्लस के एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह की उत्तर प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा और आरोग्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से विशेष मुलाकात हुई। इस दौरान मंत्री दयालु का कहना है कि यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक अस्पताल और संस्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नए अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं और वाराणसी में 24 बेड के आयुर्वेदिक अस्पताल को पूर्ण रूप से संचालित कर दिया गया है। सभी जिलों में अस्पताल खोले जा रहे हैं। इस मौके पर मंत्री दयाशंकर मिश्र से खास बातचीत हुई। आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं आरोग्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी हमारे साथ हैं और आइए जानते हैं जिस तरह के मेडिकल और स्वास्थ्य के साथ साथ आपको बताते चले कि आयुष की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समाचार प्लस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। सर, जिस तरीके की योजनाएं हैं, वरिष्ठ नागरिकों की अगर हम बात करें, जिस तरीके आप लगातार योजनाएं दे रहे हैं उससे लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लाभान्वित होते नजर आ रहे हैं। किस तरीके की आयुष की योजनाएं हैं और इससे आने वाले समय में और लोगों को कितना लाभ होगा? देखिए, विधा तो पुरानी है लेकिन प्रयास नया है। सबसे पहली बधाई तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 2014 में जब पहली बार गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने आयुष का मंत्रालय अलग से बनाया पूरे देश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 वर्षों तक सत्ता अखिलेश यादव जी की थी तो केंद्र सरकार इंतज़ार करती रही कि उत्तर प्रदेश में आयुष का मंत्रालय बने। लेकिन 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी तो आयुष मंत्रालय का गठन उत्तर प्रदेश में हुआ। तो 10 वर्षों से केंद्र में और 7 वर्षों की यात्रा उत्तर प्रदेश की है। ये इस देश की सनातन परंपराओं से, विधाओं से जुड़ा हुआ इलाज की वो पद्धतियां हैं जो बिखरी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के मातहत आयुर्वेद और होम्योपैथ काम करता था। योग का कोई पूछने वाला नहीं था, नेचुरोपैथी की बात करने वाला कोई नहीं था। सुवारिकपा देश के पर्वतीय अंचलों में प्रचलित है, जो भगवान गौतम बुद्ध से शुरू की गई विधा है। दक्षिण भारत के राज्यों में प्रचलित है सिद्धा, जिसके जनक महर्षि अगस्त को मानते हैं। ये भी 6000 साल पुरानी विधा है। यूनानी जो है वो भी यूनान से आई है विधा, एक बहुत प्राचीन विधा है जो दुनिया के दूसरे देशों में जो पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा हुआ विषय है वो है यूनानी की पद्धति। तो कुल मिला के मोदी जी ने इन 7 विधाओं को, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, सुवारिकपा, योग और नेचुरोपैथी, योग को उन्होंने सारी दुनिया में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में सारे संसार में संयुक्त राष्ट्र ने योगी जी के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सर्वमत से पारित होने वाला, सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला यह प्रस्ताव था। अभी मोदी जी ने विश्व ध्यान दिवस के लिए भी संयुक्त राष्ट्र ने घोषित कर दिया। तो ये भारत के उस सनातन की विजय है। और जो परंपराएं, वेदों से आयुर्वेद है, वेदों की उम्र कोई नहीं जानता। तो निश्चित ही अगर कोई पैथी आज हज़ारों हजार साल पुरानी हो तो निश्चित ही हमारा देश उसी विधा पर आश्रित था। आज से कोरोना के काल में भी आपने देखा कि जब कोई नया रोग आया तो दुनिया उसके सामने फेल कर गई। सारे लोग परेशान थे, न दवा थी न टीका था। तो अपनी प्राण रक्षा कैसे की जाए, तो जब मानवता तड़प रही थी तो उसको एक इलाज कुछ नहीं दिखा तो वो गिलोय का काढ़ा, आयुष का काढ़ा, घर पे मसालों का काढ़ा बना के लोगों ने अपनी प्राण रक्षा किया। तो लोगों को लगा कि इसमें बहुत ताकत है। आयुष का जो देश के तमाम राज्यों में काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य इसलिए है कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और हमारे मुख्यमंत्री जी इसको बहुत प्रमुखता दे रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में 50 बेड का नए आयुष के अस्पताल खोल रहे हैं। पहले हमारे अस्पताल स्कैटर्ड हुए करते, अलग अलग होते थे। यूनानी का अलग होता था और आयुर्वेद का अलग होता था, होम्योपैथ का अलग होता था। अब हम लोग इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। एक ही अस्पताल के परिसर में होम्योपैथ भी है, यूनानी भी है, सिद्धा भी है, सुवारिकपा भी है, योग भी है, नेचुरोपैथी भी है। तो कुल मिला के कंप्लीट हॉस्पिटल। तो अब तक हम करीब 24 अस्पताल बना चुके हैं 24 ज़िलों में। तो ये एक विधा है जिसको प्रत्येक ज़िले में ले जाना है, तो उस पे काम हो रहा है। इन अस्पतालों की लोकप्रियता, इन अस्पतालों का जो उपयोग है, तो एक ज़िला का अस्पताल जैसी बराबर ये काम करें। इनकी ओपीडी बहुत अच्छी है। पुराने जो अस्पताल हैं
उत्तर प्रदेश में करीब 4000 छोटे बड़े अस्पताल हैं जो 4 बेड से शुरू होते हैं और 15 बेड, 25 बेड, 30 बेड और ये जो नए 50 बेड के बने। तो पुराने अस्पतालों को भी अपने परिसर में स्थापित करना, अपनी ज़मीनें लेकर उसको नए सिरे से बनाना, पुराने जो जर्जर हैं उनकी मरम्मत करना, तो कुल मिला के एक बड़ा काम है, बड़ा लक्ष्य है। चूँकि अचानक अलग होने के बाद से हमको अपने अस्पतालों को अलग नए परिसरों में स्थापित करना है। तो जो दूसरे परिसर में चल रहे थे, ग्राम समाज की ज़मीनों पे चल रहे थे, उसके लिए सबसे बड़ा सहयोग जनप्रतिनिधियों का मिल रहा है। भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने एक सुविधा दिया अभी कि कोई व्यक्ति अपने किसी परिजन के नाम पे अस्पताल अगर की ज़मीन उपलब्ध करा दे, तो चूँकि हमको अस्पतालों की ज़मीनों की ज़रूरत है, तो जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, सब ने एक सहयोग करना शुरू किया। तो पिछले वर्ष हमने करीब 350 हॉस्पिटल बनाए थे, इस वर्ष भी 400 नए अस्पताल बना रहे हैं। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में लक्ष्य ये है कि अब तक हम 1000 से ज़्यादा आयुर्वेद के अस्पताल बना चुके हैं, जो आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में, जिसको कि मोदी जी ने एक नाम दिया है कि ये हमारे लिए मंदिर है, आरोग्य मंदिर के रूप में हम ऐसे अस्पतालों को बनाते चले जा रहे हैं। तो योग के करीब 250 योग वेलनेस सेंटर अलग बने हुए हैं, चल रहे हैं वो, और होम्योपैथ के अलग है। तो कुल मिला के हमारे अस्पतालों को नए सिरे से बनाना भी है, पुराने अस्पताल की मरम्मत भी करना है, नए जगहों पे जहाँ चिन्हित हो रहा है कि नहीं इस क्षेत्र को अस्पताल की ज़रूरत भी है, वहाँ भी हम नए अस्पताल, हमको सारे ऑफिसेज़ का निर्माण करना है। प्रत्येक ज़िले में अपने आयुर्वेद अधिकारी के लिए अलग, आयुर्वेद यूनानी चूँकि एक साथ अधिकारी होते हैं, होम्योपैथ के भी ऑफिस है, तो जिलेवार ऑफिस बनाना है, जिलेवार अस्पताल बनाना है, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है, हर अस्पताल में डॉक्टर बैठें, दवाएं हमारी सालों भर, वर्ष भर उपलब्ध रहें। तो इन सब की चिंता करने के लिए हमारे पास कुल 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, और प्राइवेट मिला के 86 प्राइवेट कॉलेज है, कुल मिला के 105 प्राइवेट और राजकीय मेडिकल कॉलेज है। उन कॉलेजों को अपग्रेड करना, उन कॉलेजों के में मास्टर की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई शुरू कराना, ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं जिन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। एक सवाल और बनता है, जैसे मेडिकल की हम बात करें, मेडिकल में लगातार डॉक्टरों को अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है। अगर हम आयुष के डॉक्टरों की बात करते हैं, उनको किस तरीके से बढ़ावा मिलेगा और वो किस तरीके से इसमें संयुक्त होकर इलाज कर? मैंने कहा ना कि एक विभाग के इतने वर्षों तक मातहत काम करने के बाद अभी बहुत सारी सेवा नियमावलियों का अभाव था। हमने लगातार पिछले 2-2.5 सालों में करके अपने अलग अलग जॉब के सेवा नियमावलियाँ बना लिया। फिर हमने जो है सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित करना, कहते हैं ना कि हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य दोनों को हमको ध्यान देना है। तो अधिकारों को मांग करते रहना, जो चीज़ें हमारे डॉक्टरों के लिए, टीचर्स के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए जो ज़रूरतें हैं, वो हम उत्तर प्रदेश के शासन और भारत सरकार सबके सहयोग से नए सिरे से उसको चाहते हैं कि पूरा हो। हमको भी, जैसे मैंने कहा ना कि नई चीज़ है, नई व्यवस्था है, नया मंत्रालय है, तो काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें हम अभी दूसरों के बराबरी में नहीं आ पाते या दूसरों के बराबर हम नहीं खड़े हैं, हमारा प्रयास है कि हमको हर तरह से समाज की सेवा करने का अवसर मिले। अपने काम से हम अपने को साबित करें कि समाज में लोगों का जिस तरीके से आयुष के प्रति लगाव बढ़ा है, जिस तरीके से समाज में सहजता से लोगों ने स्वीकार किया है, क्योंकि आयुर्वेद कुछ अलग से नहीं है। हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है, ये जो पेड़, ये पौधे, ये जड़ी बूटियाँ, सब कुछ इन्हीं से लेना है। तो लोगों को लगता है कि हमारे दरवाजे पे जो नीम है, हमारे आंगन की वो तुलसी है, और कोई समाज में, मतलब जिस बबूल को हम लोग गलत मानते हैं, वो बबूल भी आयुर्वेद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कांटे वाले पौधे हैं तो लोग उससे लगाने से बचते हैं, लेकिन मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, औषधि के रूप में बबूल की कोई ऐसा वृक्ष नहीं प्रकृति का जिसकी उपयोगिता न हो। और ऐसे ऐसे दवाएं, उनसे जितने भी दवाएं हैं, उनके अर्क तो हम इन्हीं से पौधों से लेते हैं, उनकी पत्तियों से लेते हैं, उनकी छाल से लेते हैं, उनकी जड़ों से लेते हैं। तो समाज ने, और सबसे बड़ी खूबी है कि आयुर्वेद या जो हमारा ये सारी विधाएं हैं, ये आपको निरोग और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती हैं, रोग और इलाज की बात ही नहीं करती। आप निरोग रहेंगे, रोग नहीं रहेगा शरीर में, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेगा भारत, तो जो मोदी जी, योगी जी का सपना है कि दुनिया से हमको जो लड़ाई लड़नी है, तो स्वस्थ भारत ही लड़ सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का लक्ष्य हो, चाहे विश्व गुरु बनने का लक्ष्य हो, वो स्वस्थ भारत ही रहेगा। और हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान,
जो दिनचर्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे खान पान ने हमारे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जब हम प्राकृतिक आहार, ऑर्गेनिक आहार, जब हम प्रकृति के करीब रह के जीना सीखेंगे तो मुझको लगता है कि हमारी रोग अपने आप कम होते चले जाएंगे। तो आयुर्वेद रोग के इलाज की बात नहीं करता, बल्कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए उसकी जीवन शैली, उनके खान पान, आहार विहार, प्रकृति के मौसम के मुताबिक हमारा खान पान होना चाहिए। क्या कब खाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए। आज का इंसान कॉकटेल और मॉकटेल का ज़माना है, सारी चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनाना चाहता है। आयुर्वेद निषेधित करता है ऐसी चीज़ों को, कि बहुत सारी चीज़ों के प्रकृति में, खाने पीने की चीज़ों में आपस में बहुत ऐसा विभेद रहता है कि अगर वो चीज़ उस चीज़ के साथ खा लें तो हो सकता है उसका शरीर पे गलत असर पड़े। तो मनुष्य ने आधुनिकता के संधि दौड़ में भागते हुए मनुष्य ने अपने जीवन को बहुत ही, जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो प्रभावित हुई है। तो मुझको लगता है कि अच्छा खान पान, अच्छा आहार विहार और मौसम के मुताबिक खान पान और योग को शामिल करें जीवन में, तो मुझको लगता है कि संपूर्ण भारत स्वस्थ और निरोग रहेगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में आपने देखा कि कहीं ना कहीं एलोपैथिक फेल नजर आया। उस वक्त की अगर बात करें तो आयुर्वेदिक ने लोगों को कहीं ना कहीं संभाला और काफ़ी फायदा हुआ। तो क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आयुर्वेदिक का कद और बढ़ता हुआ नजर आए? देखिए, कद की लड़ाई ही नहीं है, हर विधा का अपना अलग महत्व है। एलोपैथ की भी बहुत सारी विधाओं में मोनोपोली है। हम वैसे ही कह सकते हैं कि बहुत सारी विधाओं में आयुर्वेद का बहुत महत्व है। कुछ चीज़ों में जादू है, होम्योपैथ की दवाओं में। यूनानी का अपना अलग संसार है, अलग असर है उसका। तो मतलब कुल मिला के मोदी जी का किसी विधा को ख़राब कहना, किसी विधा को छोटा या बड़ा कहना, किसी को नया या पुराना कहना, ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है। सरकार सिर्फ इंटीग्रेशन पे काम कर रही है। हम सब मिल के काम करेंगे। इस देश में व्यक्ति और हमारा समाज, संपूर्ण भारत स्वस्थ हो, इसके लिए जिस पैथी से वो स्वस्थ हो सकता हो उस पैथी की तरफ जाए। आयुर्वेद, आयुष, होम्योपैथ, यूनानी, मैंने कहा आपसे ना कि जहाँ जिसको लाभ मिले, तो हमारे आपस में बीच में किसी विभाग में कोई इस तरह का कोई संघर्ष नहीं है, बस सबको मिलकर काम करना। मोदी जी इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि अब हमारे अस्पताल बिखरे हुए नहीं हैं, बल्कि एक ही परिसर में आने के बाद एक व्यक्ति को सारी चीज़ों का इलाज मिलेगा। नेचुरोपैथी, आप जानते हैं कि केरला हमारा एक राज्य है देश का, जहाँ की स्वास्थ्य उस राज्य की और हेल्थ टूरिज़्म जिसको आप कहते हैं, कि टूरिज़्म हेल्थ के लिए हो, लोग इलाज कराने आते हो, वहाँ रुकते हैं, वहाँ रह के नेचुरोपैथी के तरीके से। हमने उत्तर प्रदेश में भी नेचुरोपैथी पर विशेष ध्यान दिया है। उसका एक पहला सेंटर अभी बनारस में हमें नेचुरोपैथी का बन रहा। हमारा नेचुरोपैथी के बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। तो कुल मिला के अब नेचुरोपैथी क्या है? ये प्रकृति जो है ना, ये सूरज की ऊर्जा, सूरज की धूप, ये मिट्टी, ये हमारे पानी से इलाज, तो